रुपेश हत्याकांड को लेकर जिस तरह से पुलिस ने खुलासा किया है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और आज एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सरकार को घेरा है और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने जोरदार हमला किया है और कहा है कि किसी बड़े लोगों को बचाने के लिए ये साजिश रची गई है। ये पूरी मनगढ़ी कहानी है, झूठी कहानी है, जिसको लेकर चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। और उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से लगातार इस पर ट्वीट कर रहे थे, उनके परिवार से मुलाकात मेरी हुई है, बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की भी मांग उनके परिवार के लोगों ने किया है। और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि किसी बड़े लोगों को बचाने की साजिश रची जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान रुपेश हत्याकांड को लेकर, ज़रा उनकी बातों को गौर से सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैंने ट्वीट भी किया इस बात को और मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी इस संदर्भ में सीबीआई जांच की मांग करते हुए मैंने भी पत्र लिखा है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है कि सरकार किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि पूरे विषय को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करें, मेरे जैसे व्यक्ति को भी ये बात हजम नहीं हो रही कि रोड रेज का एक मामला हो सकता है इतनी मर्मम, इतनी निर्दयी तरीके से हत्या करने के लिए। सिर्फ एक महज रोड रेज के लिए कोई व्यक्ति को दिनों बाद याद आता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा रोड रेज का इशू हुआ था और जाता है और वहाँ पे जाके गोली मार देता है। और जिस तरीके से पुलिस द्वारा जो संभावित दोषी हैं या जिनके ऊपर आरोप लगे हैं ऋतुराज, उनको जिस तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया, अभी तक तो खैर मैंने नहीं देखा है कि मीडिया ट्रायल इतने ओपनली हो कि पत्रकारों के सामने वो अपराधी खड़ा और कहा जा रहा है कि भैया आप इनसे सवाल भी पूछ लीजिए। तो जिस तरीके से पूरा घटना चक्र ये तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं संदेह मुझे भी है और इसीलिए मैंने आग्रह किया था। मुझे याद है जब सुशांत सिंह राजपूत जी का विषय था तो उस वक्त मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात हुई थी और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा था कि जब तक परिवार का कोई सदस्य नहीं बोलेगा हम नहीं करेंगे। और अंतोगत्वा जब उनके पिताजी ने फिर मांग की तो उसके बाद इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की। तो यहाँ तो निरंतर उनके परिवार के लोग कह ही रहे हैं कि आप सीबीआई जांच की आप वो कीजिए, क्योंकि परिवार को नहीं विश्वास है और ज़रूरी है कि परिवार को इस बात का एहसास हो, विश्वास हो कि उनको न्याय मिला है। तो अगर वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो तो उसकी सिफारिश की जानी चाहिए।